गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 6 का जो एक भाग जो है, एक पार्ट मैंने आपके पास डाला था, वीडियोज बना के डाला था, वो आप देख लेना। अब हम आगे करेंगे। हम पार्ट नंबर 6 में कर रहे थे वचन। ठीक है, वचन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वचन क्या होता है। इंग्लिश में वचन को बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। इंग्लिश में वचन को नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे इस फूल पर एक तितली बैठी है, तो ये क्या हुआ? एक ही तितली है, तो ये एक वचन हुआ। वचन के भेद कितने पढ़े थे हमने? 2 पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तितली है एक फूल पर, तो ये तितली एक वचन है, और यहाँ पर फूलों पर बहुत सारी तितलियाँ हैं जो वो मंडरा रही हैं, तो ये तितलियाँ जो है शब्द, ये क्या है? बहुवचन है। तो मोहन के पास एक गुब्बारा है, गुब्बारा एक वचन है, और पारुल के पास जो है अनेक गुब्बारे हैं, तो गुब्बारे जो है बहुवचन है। ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ लिया था। तो वचन किसे कहते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। कोई भी शब्द है तो उसका एक वचन, मतलब उसके एक या फिर एक से अधिक होने का बोध हो, तो उसे वचन कहते हैं। वो वस्तु एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर तितली एक है, ये तितलियाँ हैं। ठीक है, तितलियाँ तो बहुवचन का बोध करा रही है और तितली एक वचन का, तो इस तरह। ठीक है, तो चले वचन के भेद कितने होते हैं ये हमने पढ़ा था। एक वचन, बहुवचन, 2 होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं वचन। नंबर एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। शब्द के जिस रूप से, एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो, केवल एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, मौसम बदल रहा है, बच्चा खेल रहा है, गाय घास चर रही है, फूल खिल रहा है, पंखा चल रहा है। तो इस तरह ये जो हुए, ये एक वचन हुए। घोड़ा, मौसम, बच्चा, गाय, फूल, पंखा। ठीक है, तो ये एक वचन हुए। उसके बाद बहुवचन हमने पढ़ा था। क्या था बहुवचन में? शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो, बोध हो मतलब पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ घोड़ा था, ये घोड़े हो गया, तो घोड़े बहुवचन हुआ। उसने सुंदर मूर्तियाँ बनाई, तो मूर्ति से मूर्तियाँ बना, तो मूर्तियाँ बहुवचन हुआ। यहाँ पर बच्चा था एक वचन, और यहाँ पर बच्चे हो गया बहुवचन में। सड़क से सड़कें, ठीक है, खिलौना खिलौने, और कपड़ा कपड़े, तो ये क्या हुआ? बहुवचन हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप हमने बनाने हैं। जैसे एक वचन ये है सब, ठीक है, ये सब, और ये बहुवचन है। तो एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं ये देखो। यहाँ पर कलम से कलमे बना, कलम कलमे, बहन बहनें, खबर खबरें, बेल बेलें, राशि राशियाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, रीति रीतियाँ, रानी रानियाँ, घोड़ा घोड़े, दरवाज़ा दरवाजे। इसी तरह यहाँ पर देखिए, सहनाई सहनाइयाँ, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, चूड़ी चूड़ियाँ, कोआ कोए, कपड़ा कपड़े, सभा सभाएं, रास्ता रास्ते, डंडा डंडे। ठीक है, तो इस तरह है, ये बने एक वचन से बहुवचन। यहाँ पर देखिए, माता माताएं, माता माताएं, बाला बालाएं, कला कलाएं, पाठशाला पाठशालाएं। ठीक है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चंद्र बिंदु भी जरूर लगाने हैं। ठीक है, बहू बहुएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बत्तख बत्तखें, अध्यापक अध्यापिका। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये या है, देखो, बुढ़िया बुढ़िया, और बोलेंगे ये चंद्र बिंदु लगा है यहाँ पर बहुवचन में, बुढ़ियाँ। ठीक है, बुढ़िया बुढ़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। इस तरह हमने बोलने में भी और लिखने में भी, दोनों में क्या करना है? परिवर्तन करना है। ठीक है, बहुवचन में। तो इस तरह ये हुआ। एक अध्यापिका, अध्यापिका से अध्यापिकाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, ए लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अध्यापिका से अध्यापिकाएं। तो यह भी हमने जाने, क्या जाने? एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पर भी हमने ये सब जो है आगे भी हमने जानना पड़ेगा क्या क्या इसमें लेसन में बताया गया है। देखो यहाँ पर पॉइंट है,
कुछ शब्द सदैव जो है एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सदैव मतलब हमेशा जो है एक वचन ही रहते हैं, उनका वचन नहीं बदलता। कौन कौन से हैं? जैसे कि पानी, जनता, बारिश आदि। ठीक है, यहाँ पर पानी को हम बहुवचन नहीं बना सकते, जनता को भी नहीं और बारिश को भी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द जो है सदैव बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, होश है यहाँ पर क्या है? होश, लोग, समाचार, दर्शन, आंसू। तो ये सब जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये एक वचन में होते हैं और ये बहुवचन में। हम इनका वचन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। देखो यहाँ पर पिताजी अकेले हैं लेकिन चला रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं लगा ना, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पिताजी को हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, पिताजी के नाम को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री अकेले हैं लेकिन यहाँ क्या लगा? दे रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। है तो अकेले लेकिन सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि सम्मानीय होते हैं पिताजी भी, प्रधानमंत्री जैसे बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम जो है सम्मान प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संबंध बताने वाले शब्द अधिकांशतः दोनों वचनों में समान रूप में रहते हैं। संबंध जो बताते हैं, संबंध बताने वाले शब्द जो है अधिकांशतः दोनों वचनों में समान रूप में रहते हैं। जो संबंध बताते हैं वो समान वचनों में रहते हैं, जैसे कि दादा, नाना आदि। तो इनका वचन नहीं बदलता। ठीक है, ये संबंध बताते हैं क्योंकि हमारा संबंध है हमारे दादा से, नाना से। ठीक है, तो जो शब्द जो है हमारा संबंध बताते हैं वो एक वचन में ही रहते हैं, मतलब कि वो उनका वचन नहीं बदलता। ठीक है, एक वचन में तो नहीं रहते लेकिन वचन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कुछ एक वचन शब्द जो है ऐसे भी हैं जो बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलते। कुछ एक वचन शब्द ऐसे भी हैं जो बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलते, जैसे कि बादल। बादल को हम बादल ही बोलते हैं, बादलों तो नहीं बोलते। मतलब कि बादल का जो है एक वचन शब्द है ये, लेकिन इनका रूप नहीं बदलता। ठीक है, कमल, चाचा, चाकू, भालू, दादा, सेब, तख्त, मंत्री, संतरी, फूल, पानी आदि। तो क्या समझ आया? यहाँ पर कुछ एक वचन शब्द ऐसे भी हैं जो बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलते। ये बहुवचन में जो है अपना रूप नहीं बदलते, यूं के यूं रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कमल खिल रहे हैं, हम वाक्य बनाएं कि कमल खिल रहे हैं, कमल खिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमलों नहीं बोलेंगे, कमल ही बोलेंगे। बादल, काले काले बादल आए हैं। ठीक है ना, बादलों नहीं बोलेंगे, बादल ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह इन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो है अपना रूप नहीं बदलते, उसी रूप में रहते हैं। ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे। कुछ एक वचन, ये पॉइंट एक और है। कुछ एक वचन शब्दों के अंत में वृंद, जन, वर्ग, दल, गण आदि शब्द लगाए जाने पर शब्द का बहुवचन रूप बनता है। जैसे क्या कहा यहाँ पर? कुछ एक वचन शब्दों के अंत में कुछ एक वचन शब्द होते हैं जैसे, और उनके अंत में जो है वृंद, जन, वर्ग, दल, गण आदि शब्द लगाए जाने पर जो है शब्द का बहुवचन रूप बनता है। जैसे कि पक्षी एक वचन है और पक्षी वृंद से बहुवचन बन गया। पाठक एक वचन है, पाठक गण से बहुवचन बन गया। सेना, सेना दल। नेता, नेतागण। ठीक है, यहाँ एक वचन। गुरु से गुरुजन, मजदूर से मजदूर वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कर्मचारी कर्मचारीगण। तो यहाँ पर क्या क्या लगा? वृंद, गण, दल, गण, जन, वर्ग, गण और गण। ठीक है, तो इस तरह ये एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमने क्या क्या लगाया? वृंद लगाया, गण लगाया, इस तरह। तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि उनके अंत में जो है वृंद लगता है, गण लगता है, दल लगता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जन लगता है, वर्ग लगता है, तो वो बहुवचन रूप ले लेते हैं, जैसे मजदूर से मजदूर वर्ग। ठीक है ना, तो इस तरह यहाँ पर बताया गया था इन लाइनों में। ठीक है, हमने सीखा, क्या सीखा? शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बिल्कुल सही है ना, हमने यही तो सीखा कि उसके एक या फिर एक से अधिक होने का बोध हो, मतलब कि एक से एक वचन,
कोई एक चीज़ है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़ भी रखा है। ठीक है, संज्ञा तो किसी के भी नाम को कहते हैं और सर्वनाम उस नाम की जगह पे जो यूज होते हैं, जो शब्द जो है उनको सर्वनाम कहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बार बार यही आ रहा है, अब तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप के सामने टिक का निशान लगाइए। एक वचन और बहुवचन के सामने, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप के सामने जो है टिक का निशान लगाना है, एक वचन और बहुवचन के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर है ताले, तो ताले का एक वचन क्या बनेगा? ताला। ठीक है, यहाँ पर है वस्तुएं, वस्तुएं का एक वचन क्या बनेगा? वस्तु। तो यहाँ पर टिक कर देंगे। बच्चा, बच्चे। ठीक है, यहाँ पर टिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर हमने बहुवचन रूप लिखने हैं शब्दों के। बहन, बहनें, सभा, सभाएं, वस्तु, वस्तुएं, तस्वीर, तस्वीरें, बगीचा, बगीचे, सीढ़ी, सीढ़ियाँ। ठीक है, तो इस तरह ये हुआ हमारा। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिए गए चित्र एक वचन है या बहुवचन लिखिए। यहाँ पर देखिए, एक दिया है तो ये एक वचन है, एक दीपक है। यहाँ पर ये क्या है? बहुवचन। हाथियों का झुंड है। क्या है? हाथी हैं, कई सारे हैं, 2 से 3 हाथी है, 2 हाथी और 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हाथियों बना बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर नेताजी हैं तो एक वचन है। यहाँ पर पेंसिलें हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हुआ? बहुवचन। तो इस तरह हमने ये भी पूरा कर लिया। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे पत्ता हरा है तो पत्ता से पत्ते हरे हैं। नमन की कॉपी खो गई, नमन की कॉपियाँ खो गई। ठीक है, तो इस तरह है, ये हमने पूरा किया। तितली उड़ गई, तितलियाँ उड़ गई। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए। एक वचन क्या होता है? हमने पढ़ा अभी पीछे। एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो, केवल एक ही चीज का पता चले, वो एक वचन। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा है या सर्वनाम शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो, मतलब पता चले, तो वो बहुवचन होते हैं। आप पीछे से देख सकते हो, अगर यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमने पढ़ा था अभी अभी। शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं। सदैव एक वचन रहने वाले कुछ शब्दों के नाम लिखिए। हमने पढ़ा था पानी, जनता, बारिश आदि। ये शब्द हैं जो हमेशा जो है एक वचन रूप में रहते हैं। सदैव बहुवचन रहने वाले कुछ शब्दों के नाम, ये भी हमने पढ़ा था। हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, लोग, समाचार, दर्शन, आंसू आदि। ठीक है, तो ये सदैव जो है बहुवचन में रहते हैं और ये एक वचन में रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लेसन। आशा करती हूँ कि आपके समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बार बार वीडियो को देखना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी कारणवश मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब मैं लगातार डालती रहूँगी। ठीक है, तो ये गतिविधि है। यहाँ पर कक्षा को 2 समूहों में बांटकर एक वचन बहुवचन का एक खेल खेलिए। पहले समूह वाले बच्चे एक वचन के शब्द बोलेंगे और दूसरे समूह को उसका बहुवचन बताना होगा। जब वह उत्तर ना दे पाए तब पहला समूह ही उत्तर देकर खेल को आगे बढ़ाए। तो ये एक एक्टिविटी है, ये टीचर को जैसे कि क्लास में करानी होती है। ठीक है,
कक्षा में बच्चों को, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसी गतिविधि मतलब एक्टिविटी है जिससे उनके बिल्कुल अच्छी तरह से करके वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है वो क्लास में ज़रूरी होती है। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हुआ लेसन। ठीक है, तो धन्यवाद।